सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। नमस्कार मित्रों, हमारी रामायण कहती है कि अगर रामायण के ग्रंथ का कोई पाठ करता है और 5-7 चौपाई भी कोई अपने अंतर अपने उर में बिठा लेता है तो उसके पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। ये 5 जनित विकार होते हैं जिनको आप कलेश भी कह सकते हैं। विकार और कलेश का मतलब एक ही है। तो पंच कलेश में जो आते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसकी चर्चा मैं आपसे फिर कभी करूँगा, लेकिन आज के ज़माने का जो दस्तूर है उस पर बात करते हैं कि आप जानते हैं कि इस जीवन में हर कोई आदमी सुख और शांति चाहता है और सुख और शांति से अपने जीवन को जीने के लिए अग्रसर रहता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन अशांतमय जीवन रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं क्या बताऊंगा, ये तो योग कहता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप अपनी 4 भावनाओं से इस संसार में 4 प्रकार के लोग जो आचरण में देखने के लिए आते हैं, जो 4 प्रकार के आचरण लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि 4 प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, 4 श्रेणी अगर आप उन्हें कहें कि 4 श्रेणी के मनुष्य होते हैं, उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार करके आप अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले होता है आपकी जो भावना है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये 4 प्रकार के भाव हैं। कभी मैत्री का भाव आप में उत्पन्न होता है, कभी करुणा का भाव आप में आता है, कभी मुदिता, कभी प्रसन्नता का भाव आता है और कभी उपेक्षा, कभी किसी से घृणा हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य भी भगवान ने, 4 प्रकार की श्रेणी के इंसान भी भगवान ने बनाए हैं। जैसे आप कह सकते हैं सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा। और अगर आप उसको रोज़मर्रा की भाषा में कह सकते हैं सुखी आत्मा, दुखी आत्मा। कहते हैं कि तो बहुत बड़ा दुखी आत्मा है। सुखी आत्मा प्रकार के कोई मनुष्य होते हैं जिनका आचरण सुखमय जीवन होता है, वो अधिकतर सुख में रहते हैं। और कोई हर सुख में भी उनको दुख का एहसास होता है और वो हर समय दुखी रहते हैं। उनके आचरण को देखने से लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा दुख है। तो सुखी, दुखी, पुण्य आत्मा और पापात्मा। एक पुण्य आत्मा होती है जो लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं, कभी किसी के तन मन धन से किसी का नुकसान नहीं करते हैं, वह पुण्य आत्मा होती है। एक होती है पाप आत्मा। उनको चाहे अपना हो या सगा हो, ऐसा कोई अपना सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं, तो वे पाप आत्मा होती हैं। तो इनके साथ आप अपने जीवन में कभी कभी गलत व्यवहार या गलत आचरण कर बैठते हैं और जिससे आपके मन में भी क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, दुख उत्पन्न हो जाता है। इन लोगों से आपको दुख मिलने लगता है। सबसे पहले आता है सुखी। सुखी के साथ पतंजलि कहते हैं कि मैत्री का भाव रखना चाहिए। जो इंसान सुखी हैं, आप देखते हैं कि यह इंसान अधिकतर सुख रहता है। कोई पूछो कैसे है, बोलता बहुत मज़े में है सर, सुख से हैं। तो उसके साथ आपको मैत्री का भाव रखना चाहिए। अगर कोई दुखी इंसान है, आप देखते हो कि हर समय कभी उनको बोलो नहीं यार कुछ नहीं चल रहा है, बड़ा ख़राब जीवन है, बड़े जीवन बस कट रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ में आपको करुणा का भाव रखना चाहिए। दुखी आत्मा जो होती है उसके साथ में करुणा का भाव आप रखेंगे तो आपका चित्त हमेशा प्रसन्न होगा। कहते हैं भावनात् चित्त प्रसादनम। ऐसी भावना रखने से, संसार में इन लोगों के प्रति ऐसी भावना रखने से आपका चित्त प्रसन्न रहता है। और उसके बाद आता है पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा जो लोग आप देखते हैं कि ये लोग बड़ी पुण्य आत्मा हैं, उनके साथ आपका व्यवहार मुदितापूर्ण होना चाहिए, प्रसन्नतापूर्ण होना चाहिए। और जो पाप आत्मा हैं, जो दुष्ट आत्मा हैं, उनको खल पर हरई स्वान की नाही। दुष्ट को कुत्ते की तरह ही, जो पागल कुत्ते की तरह ही दूर रखना चाहिए। खल पर हरई स्वान की नाही, स्वान माने कुत्ता, और कुत्ते की तरह इन लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि लोग अपने घरों में भी कुत्ता पालते हैं। गाय पालनी हमने छोड़ दी है। गाय का जो लगाम है, गाय के जो जूड़ा कहते हैं हमारी गढ़वाली में उसको, गाय का जो बांधने की रस्सी है उसको हमने छोड़ दिया और कुत्ते के गले में पट्टा डाल के वो रस्सी हाथ में पकड़ ली।
और अब कहते हैं हम कलयुग, घोर कलयुग आ गया। तो कलयुग हमारे यहाँ से, हम गोपाल थे, हम गायों को पालने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि माँ का दूध तो बच्चा कुछ समय तक पीता है, लेकिन इंसान गाय का दूध पूरे जीवन पर्यंत पीता है। मृत्यु तक उसको अपनी गाय माता के दूध पर आश्रित रहना पड़ता है, और उस माँ को हम दुखदाई हाल में छोड़ देते हैं। कितने दुख की बात है, कष्ट की बात है। तो यहाँ पर जो पापात्मा हैं, ऐसे लोगों के प्रति आपको उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। लेकिन हम कभी कभी इस क्रम में उलट फेर कर देते हैं, और जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। जो सुखी होते हैं उनको देख करके अगल बगल के लोग जो ज़्यादातर होते हैं, उनके मन में जलन का भाव आता है। ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने को सुखी दिखा रहे हैं, अपने को बहुत सुखी को देखते ही आदमी, जो अधिकतर आदमी जो दुष्ट आत्मा है, उनके मन में ईर्ष्या का भाव आता है, और वो ईर्ष्या उनको खुद अंदर ही अंदर उनको कूड़ने पर मजबूर कर देती है, और वह अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। अगर आपने सुखी इंसान के साथ में मैत्री का भाव रखा होता तो आपको कभी इस प्रकार की जलन नहीं होती। दूसरा आता है, दुखी इंसान को देख के ही आप उससे मैत्री कर बैठते हैं। दुखी इंसान सोचते हैं ये भी दुखी और मैं भी दुखी, दोनों मैत्री कर लेते हैं। तो उसका दुख जिस प्रकार से, अगर कोई किसी पर बिजली का करंट लगा हुआ है और उसको आपने अपने हाथ से छू दिया, तो वो करंट आपके शरीर में भी प्रभावित हो जाता है। उसी प्रकार से यह दुख के जो विषाणु हैं, दुख का जो वातावरण है, आपके जीवन में भी प्रविष्ट हो जाता है। तो दुखी इंसान के साथ में आपने करुणा का भाव रखना है। करुणा के भाव से अगर छोटी मोटी मदद आप उसकी कर सकते हैं तो मदद करना, लेकिन उसके साथ मैत्री का भाव नहीं रखना है। पुण्यात्मा जो इंसान, कोई पुण्यात्मा आपको अगल बगल दिखता है तो आप बोलते हैं ये बड़ा पंडित बनता है, और उसकी तरफ आप जाना ही छोड़ देते हैं। ये बात और है कि कोई आध्यात्मिक इंसान ऐसे इंसानों को पसंद करते हैं, और पुण्यात्मा के साथ में भी आपको मैत्री का भाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपके मन में टकराव हो सकता है, वो भी पुण्यात्मा है, वो भी आध्यात्मिक है, और आप भी आध्यात्मिक है, किसी बात में आप में टकराव हो सकता है। तो पुण्यात्मा के साथ में मैत्री का भाव नहीं रखना, बल्कि प्रसन्नता का भाव रखना है। जब वे आपके पास में आए, प्रसन्नता से उन्हें मिलें। अपने मन में मुदिता होना चाहिए, मुदिता का भाव आना चाहिए। और आप अगर कोई आध्यात्मिक आदमी है और उसके साथ में आपने घनिष्ठता बढ़ा ली, मैत्री बढ़ा ली, तो हो सकता है किसी विषय में आपका व्यवहार उनको चुभ जाए, या उनका व्यवहार आपको चुभ जाए, तो फिर भी आपको आपके जीवन में कष्ट आ सकते हैं। लेकिन आपने उनके प्रति मुदिता का भाव रखना है। और आखिर में आता है पापात्मा। जो पापात्मा प्रकार के इंसान होते हैं, उन इंसानों को आपने खल पर हरई स्वान की नाई, मैंने आपको पहले भी कहा है कि दुष्ट को दूर ही रखना चाहिए। इसके बारे में पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पाप विषयाणाम। अच्छा, सुख दुख पुण्य और अपुण्य विषयाणाम, विषयों को भावनात् मतलब भावनाओं को चित्त प्रसादनम, इस प्रकार के भावना रखने से उन लोगों के प्रति चित्त प्रसादनम, आपका जो चित्त होता है वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। तो यह प्रसन्नचित्त रहने का एक अचूक उपाय है, और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगले ब्लॉग में हम करेंगे कि 5 कलेश कौन होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश। ये कलेश कैसे एक इंसान को अंदर ही अंदर कूड़ने पर मजबूर कर देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, कष्टकारक होते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से आप यम नियमों का पालन कर सकते हैं। यम कितने होते हैं? 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश आराधना, ये अदृश्य जो शक्तियाँ होती हैं, अदृश्य जो भाव होते हैं, ये यम होते हैं। और नियम होते हैं स्वाध्याय, तप, ईश आराधना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश आराधना, ये 5 नियम होते हैं। अगर आप यम नियमों का भी पालन करते हैं तो आपके जीवन में शांति आ जाती है। और ये कुछ अधिक नहीं है, ये योग के अंग हैं। ये 8 जो योग के अंग हैं, उन्हीं अंगों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और कोई एक बहुत बड़ा शास्त्र या बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। यह पतंजलि
महर्षि पतंजलि ने इसको बताया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। और आप आँख बंद करके सीधा कपालभाति करने लगते हैं, बोलते हैं हमारा इसमें मन लगता ही नहीं है। जब आपकी वृत्तियाँ बहुर्मुखी हों तो आप कभी ठहर ही नहीं सकते। अंतर की यात्रा जिस इंसान ने कर रखी हो वह योग में आसानी से प्रविष्ट हो सकता है और योग से आसानी से निकल सकता है, अपने जीवन को आसानी से योगमय बना सकता है। और कई बार आपको उसका फल इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि आप योग को बिल्कुल उस तरह से नहीं करते जिस तरह से उसे करना चाहिए। और अभी हमने अगले अगले अंक में हम 5 कलशों की बात करेंगे। और आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सब सुखी रहें और प्रभु राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखमय हो। जय श्री राम।